हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं के लेकर आ चुके हैं बच्चों। तो इससे पहले हमने 2 वीडियोज अपलोड कर दी हैं। ये दोनों वीडियोज आपको होने वाली हैं प्रारंभिक कथन क्या, कब और कहाँ और कैसे, इसको हमने बता दिया है। इसके बाद हमने आपको सेकंड चैप्टर यानी कि आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक इस चैप्टर को भी बता दिया है। आज की ये वीडियो होने वाली आरंभिक नवगर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिएगा, अब देखिए अध्याय 3 आरंभिक नगर दिया गया। पहला क्वेश्चन से ही दिया गया है कि हड़प्पा कालीन की संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, महान स्नान गृह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो ये हो जाएगा आपका धौलावीरा। क्या हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न क्रमांक 3 यानी कि हमें यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो पतंग और शंख, तो पतंग और शंख का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा पतंग और शंख एक कृत्रिम वस्तु हो जाएगी, सॉरी ये आपका प्राकृतिक वस्तु हो जाएगी। फैन से आपका प्राकृतिक, ये कृत्रिम वस्तु होगा, और पतंग और शंख आपका कृत्रिम वस्तु है। पत्थर की मोड़ ये हड़प्पा सभ्यता की पहचान रही है, और मन का चमकना ये विशेषज्ञ कार्य रहेगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण था। तो उपरोक्त सभी हो जाए, जलवायु परिवर्तन भी है, विदेशियों का आक्रमण है और बाढ़ है इसके प्रमुख कारण। ये सारे हो जाएंगे यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न क्रमांक 5 नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए पत्थरों को काटकर तराश कर और इनके बीच छेद में धागा डालकर बनाया जाता था। तो ये मनके बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते हैं, मनके बनाए जाते थे। ये हमारे दिए गए हैं रिक्त स्थान। इन्हें भी देख लेते हैं कि हड़प्पा काल के लोग जमीन की जुताई के लिए लकड़ी के हलों का उपयोग करते थे। इसके बाद ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने नगर दुर्गा कहा था। ठीक है, नगर दुर्ग कहा था। इसके बाद अगला है कि लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी। इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। अगला है साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा था। ठीक, क्या बसा था, लोथल नगर बसा था। फेयंस ने मन के चूड़ियाँ वाले और छोटे बर्तन बनाए थे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मोहनजोदड़ो के महान स्नान गृह की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आपको हो जाएगा, इसकी तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था, और इस सरोवर में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का भी उत्तर आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविद की को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। तो इसमें आपको लिखना है पुरातत्वविदों को तांबे और कांसे के औजार, हथियार, बर्तन तथा सोने और चांदी के गहने प्राप्त हुए। ठीक है, इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर लिख लेना है। अगला है हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था कोई 3 विशेषता लिखिए। तो आपको लिखना है कि इन नगरों के घर 1 या 2 मंजिल थे। ठीक है, हड़प्पा घरों में कुएं भी होते थे। इसके बाद लिखना है हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था उत्तम थी। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य करके लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है हड़प्पा काल में लोग खास इमारतें बनाने में जुटे रहते थे। यहाँ के शासक दूर दूर बहुमूल्य वस्तुओं को मंगवाते थे। ठीक, क्या हो जाएगा, यह मंगवाते थे। यहाँ शिल्पकार स्त्री पुरुष थे, यानी कि दोनों थे, शिल्पकार स्त्री भी थी और पुरुष भी थे। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी, सीप आदि। ठीक है, इसका आंसर आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी खनिज धातु से परिचित थे, उनका आयात व किन प्रदेशों से करते थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी आदि के
धातुओं से परिचित थे। इनका आयात राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ईरान, अफगानिस्तान, कर्नाटक, गुजरात आदि प्रदेशों से करते थे। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे। तो देखिए आरंभिक नगर में हड़प्पा सभ्यता के लोग खाने में अनाज के रूप में गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों का और दूध, घी, मछली, हिरण आदि का प्रयोग करते थे। इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों आदि के कृषि के रूप में उगाते थे तथा गाय, भैंस और बकरियां आदि का पशुपालन करते थे। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा कालीन नगरों में धौलवीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर धौलवीरा लिखना है, यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। धौलवीरा नगर 3 भागों में भिन्न था। ठीक है, इसके चारों ओर ऊंची दीवारें बनी थी। इसके बाद लोथल में लिखना है, लोथल में कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिख लेना है। इसके बाद ये आपका मानचित्र आता है। इस मानचित्र में आपको इस मानचित्र में बताना किस तरीके से, यहाँ पर मानचित्र नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्र, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। आज की वीडियो में हमने आपको ये सॉल्यूशन बताया है, आपका जो चैप्टर था आरंभिक नगर। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको सीधे इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।